3 दिनों का पूरे झारखंड में आंदोलन हुआ नियोजन नीति को लेकर, और यहाँ पर कुछ खास चेहरे बढ़ चढ़कर दिखे। देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव, उनके अलावे भी कई चेहरे हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। मेरे साथ है सुमित उरांव जी। सुमित उरांव के साथ साथ और भी इनके साथी हैं। सुमित जी, कितना टिस है जो अभी 60-40 नियोजन नीति जिसे कहा जाता है, जिसके खिलाफ आप लोग उतरने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए खुद को रोक नहीं सके? देखिए, जो बातें हैं कि 60-40 की जो नियोजन की बातें हो रही है और जो हम लोग सुन रहे हैं लगातार कि जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि ये 60-40 है क्या। अब जो नीति बना रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि 60-40 क्या है। आप जब आरक्षित वर्ग हम लोग ये जानते हैं कि जो राज्य के रोस्टर के आधार पे जो आरक्षित है उसके लिए 60% सीटें आरक्षित है। उसके अलावा जो 40% सीटें बची हुई है, आप पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं, तो वो आप पूरे देश के लिए वो 40% को खोल दिए हैं। तो ये सारे जो सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री जो है या जेएमएम कांग्रेस के जो भी नेता है, पदाधिकारी, वो लोग जान ले कि ये है 60-40। और जब किसी भी राज्य को आप देखिएगा, अभी बिहार का ही जो नियुक्ति आई है उस पर भारत के नागरिक, उसके अलावा एक है कि बिहार के निवासी होना चाहिए आवश्यक। लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों है कि सिर्फ झारखंड को चारागाह बना दिया गया है? झारखंड में कहीं से भी कोई लोग आ सकते हैं। ये बहुत ही दुखद है और इसका नुकसान सिर्फ नियुक्ति तक नहीं होती है। अब झारखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है, विभिन्न भाषाओं का प्रदेश है। यहाँ के झारखंड प्रदेश के 9 भाषा है। ये सब हमेशा चर्चा का विषय रहता है। बगल में आपके एक साथी बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? अमनदीप मुंडा। अमनदीप जी, बताएंगे अभी जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें आदिवासी छात्र संघ जो आप लोगों का बैनर है, यही नाम है ना? हाँ, तो इसका किस तरह से योगदान रहा इस 3 दिनों के महाआंदोलन में? देखिए, ये बात रही आदिवासी छात्र संघ या फिर तमाम झारखंड के आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन का सहयोग रहा है। या तो फिर नैतिक समर्थन रहा है या तो फिर सक्रिय रूप से वो फील्ड में जाके वो भागीदारी रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आदिवासी सेंगेल अभियान के सलखान मुर्मू जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रेमसाही मुंडा जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी का, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोबिन हेम्ब्रोम और आदिवासी मूलवासी सदान मोर्चा के राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन जाहिर किया। और मैं बात करता हूँ 60-40 झारखंड के मूल भावना के जस्ट इसके विपरीत है, ठीक है। क्योंकि आप अदर स्टेट, जैसे एक सप्ताह पहले की बात है बिहार में, वहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि यहाँ का बिहार में शिक्षक बनना, वहाँ का अस्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। ये क्लियर लिखा। आपके एक जवाब में एक सवाल भी बनता है जो चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कहा कि कई सारे संगठन आप लोगों के साथ थे, सड़क उतरे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बीजेपी का ये फैलाया हुआ एजेंट है, बीजेपी प्रायोजित है। तो जब लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो भी सत्ता के, जिनसे आपको उम्मीदें हैं कि यही लोग सुधार सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात है, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों झारखंड के साथ खेल रही है। मैं खेल रही इसलिए कहना चाहूँगा कि 17 अप्रैल को 2 बड़ा घटना घटी। एक मुख्यमंत्री आवास का घेरा होना और उसी दिन बीजेपी के इशारों पे 77% आरक्षण का बिल वापस करना। तो ये बीजेपी पीछे से खेल रही है। हम बीजेपी के कटाक्ष करना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी आबादी पूरे राज्य की आंदोलनरत है, तो आप ऐसे घिनौना काम करिएगा, 77% आरक्षण को वापस करने का काम करिएगा। ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोग जानते नहीं हैं। झारखंड के लोग जानते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी क्या झारखंड के साथ खेल रही है। और रही बात है, हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन भी काम करना चाह रही है, लेकिन तमाम दबाव के बावजूद ये काम कर रही है। लेकिन हम ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन आप काम करिए, क्योंकि आपसे हमें उम्मीद है। क्योंकि 2019 में जिन वादों के साथ आपने आया था, अगर उन वादों को आप पूरा नहीं करिएगा तो शायद
हेमंत सोरेन के पास किस तरह का दबाव आप लोग को लगता है, विपक्ष का दबाव या फिर सरकार के जो गठबंधन के जो दूसरे संगठन है जैसे कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, कौन ज़्यादा दबाव बना रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि ये हम लोग बार बार सुनने को ये मौका मिलता है कि कांग्रेस काम नहीं कर देना चाहिए, मंत्रिपरिषद के नेता बोलते काम नहीं करने देना चाह रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई काम करें या ना करें हमको ये मायने नहीं रखता। आप सरकार में है तो हमें ये उम्मीद है कि आप ही काम कर सकते हैं, अन्यथा ये जो 3 दिनों से या फिर लगातार महीनों से जो आंदोलन चल रही है, क्योंकि आप ही से हम उम्मीद कर सकते हैं, आप हमारे मुखिया है, कहीं और दूसरे से तो हम उम्मीद नहीं करेंगे। इसलिए ये आंदोलन प्रेशर है सरकार पे कि आप छात्रों के लिए काम करिए, अन्यथा जिस प्रकार रघुवर दास का जो हश्र हुआ उसी प्रकार शायद 2024 में आपका हश्र होगा, क्योंकि ये यहाँ के झारखंड के छात्र आपसे नाराज़ है, क्योंकि आपने जो वादा 5 लाख का जो वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलराइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड के मूल भावनाओं के विपरीत है। जिन्होंने आपको वोट्स के माध्यम से आपको जिताया, आप उसी का अगेंस्ट में काम करिएगा तो यहाँ के छात्रों का आक्रोश आना ये स्वाभाविक है। 2024 चुनाव में तो अभी वक्त है, करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन आप 3 दिन के आंदोलन के बाद किस स्थिति में हैं, क्या करेंगे? क्योंकि बाकी जो युवा हैं, झारखंडी युवा हैं, वो जानना चाहते हैं कि 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ और अपने हक के लिए अब आप लोग क्या कुछ तय कर रहे हैं, आगे ये आंदोलन किस तरह से जारी रहेगा? आज समीक्षा बैठक हुई है और इसके पश्चात हम लोग फिर से हम लोगों को बैठने का तैयारी है और हम लोग चरणबद्ध तरीके से जो पूरे राज्य से के लोगों से बातचीत करने के बाद जो हमारी ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में और या इससे पहले भी जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पूरी टीम जो है उससे बैठकर निर्णय लेकर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी बैठक होगा, तो बैठक में आप लोग कौन कौन शामिल रहेंगे और कब ये बैठक होगा और कब तक ये रणनीति तय होगा? देखिए, आज तो बैठक होना है, तो फिलहाल किनकी उपस्थिति अभी हम लोग को देखना होगा कि तमाम छात्र संगठन के जितने भी लीडर्स है उसका आगमन अभी तक हो रहा है, तो जब सभी लोग आ जाएंगे तब हम लोग बैठक करेंगे और आगे की रणनीति हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग ये भी कहते हैं कि जो ना बीजेपी को वोट देना है, ना जेएमएम को वोट देना है, ना कांग्रेस को देना है, ना आरजेडी को देना है, तो पब्लिक आखिर वोट कैसे किसको देगी, किसको चुनेगी? क्योंकि किसी न किसी को तो सत्ता में लाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप लोग छात्र हैं वो चुनावी मूड में जाने की तैयारी में, ये सब भी कुछ चर्चा होगा? ये इस विषय पे अभी हम लोगों की चर्चा नहीं है। हम लोगों की सिर्फ अभी जो हम लोगों को ज़रूरत है कि जो नीति की ज़रूरत है, जो झारखंड के हित में सही नीति की ज़रूरत है, उस नीति के लिए हम लोग आंदोलित है। आगे की रणनीति की 24 में हम लोग क्या करेंगे उस पर हम लोगों की अभी बिल्कुल कोई विचार करने के मुद्दे पे नहीं है। सिर्फ हम लोग का फोकस 60-40 को वापस लेके 100% आरक्षण की ओर है। बिल्कुल, ये छात्र हैं, युवा हैं और 60-40 के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी ये जारी रहेगा। किस तरह से ये रहेगा वो अभी ये मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और जो भी कुछ भी अपडेट यहाँ से आएगा वो आप तक ज़रूर समाचार हम देंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।